वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 15 श्लोक 14 एवं 15। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 15 श्लोक 16, 17 एवं 18। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 16 द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। श्री भगवान वाच। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। समस्त प्राणियों में शरीर क्षर नश्वर और कुटस्थ आत्मा अविनाशी कहा जाता है। The blessed Lord said, two Purushas are in the world, the perishable and the imperishable. All beings are perishable, and the Kutastha, the unchanging, is called the imperishable. पिछले सेशन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। यहाँ क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। समस्त प्राणियों में शरीर क्षर नश्वर और कुटस्थ आत्मा अविनाशी कहा जाता है। समस्त भूत क्षर पुरुष है, नाशवान। कुटस्थ आत्मा अक्षर पुरुष है, अविनाशी। क्षरः सर्वाणि भूतानि। क्षर को पहले इस अध्याय में संसार वृक्ष बताया गया है। कूटस्थो क्षरः उच्यते। अक्षर को पहले भगवान ने अपना सनातन अंश बताया है। क्षर क्षय परिवर्तनशील, अक्षर अक्षय अपरिवर्तनशील। इन दोनों के परे एक और पुरुष है, उसका वर्णन आगे के श्लोक में। श्लोक 17 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रय अमाविश्य विवृत्य व्यय ईश्वर। श्री भगवान वाच। पुरुषोत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करते हैं। The blessed Lord said, but distinct is the supreme Purush, called the transcendental self, who pervades the three worlds and sustains them. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है
जो परमात्मा कहलाता है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करते हैं। उदाहृतः कहा जाता है, लोकत्रयम तीनों लोकों में प्रवेश करके अव्यय अविनाशी क्षर और अक्षर, इन दोनों से परे एक और पुरुष है। इन दोनों से अत्यंत विलक्षण, जो कि परमात्मा नाम से कहा जाता है। वेदांत में भी वह परमात्मा नाम से कहा गया है। तीनों लोकों में अपनी चैतन्य बल की शक्ति से उनमें प्रविष्ट होकर उनको धारण करता है। परमात्मा, परम आत्मा, स्पष्ट है कि परमात्मा आत्मा से भिन्न है। आत्मा सिर्फ अपने देह में व्याप्त रहता है। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। श्लोक 18। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्री भगवान वाच, क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। The blessed Lord said, as I transcend the perishable and I am even higher than the imperishable, I am declared to be the supreme Purush in the world and in the Vedas. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। शंकराचार्य जी ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अपने नाम की सार्थकता दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। अक्षरादपि चोत्तमः, भगवान अपने आप को जीवात्मा से उत्तम बता रहे हैं। परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधना करना पड़ता है। यहाँ भगवान अपना रहस्य बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। 15वें अध्याय में जीव, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी का उपसंहार करते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।